तो ये जो क्वेश्चन है ये बोल रहा है कि 1 साल में 200 रुपया, 2 साल में 220 रुपया। तो ये जो 20 रुपया है ये किसके ऊपर आया है? ये पहला साल के जो इंटरेस्ट है उसी के ऊपर ही आया है। तो इसको हम ऐसे करेंगे, 200 के ऊपर 20 आया, 100 के ऊपर आएगा 10%। तो दोस्तों मेरा पिछला वीडियो देखिए, मैं इसको कैसे करता हूँ। ये हो गया इसका राइट आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन ये बोल रहा है कि पहला साल में 400 रुपया और दूसरी साल में 420 रुपया। तो ये 20 रुपया कहाँ से आया? ये 400 के ऊपर, तो 400 में आया 20, 100 में आएगा कितना? 20/400 × 100। ये हो गया 5% इसका आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो ये क्वेश्चन बोल रहा है कि सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में। सिंपल इंटरेस्ट 2 साल में 200, कंपाउंड इंटरेस्ट बोल रहा है 208। तो इसको कैसे करेंगे? तो फर्स्ट ईयर में, सेकेंड ईयर में 2 साल का दिया है। तो ये 1 साल में कितना आया होगा? 2 साल में अगर 200 है, 1 साल में आया होगा 100 रुपया, फिर दूसरे साल में भी 100 रुपया, क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट का इंटरेस्ट सेम रहता है। तो ये जो कंपाउंड इंटरेस्ट है ये कितना आया होगा पहला साल में? पहला साल में ये आया होगा 100 रुपया, दूसरे साल में आया होगा 108 रुपया। तो ये जो 8 रुपया है ये इसी के ऊपर ही आया है, 100 के ऊपर। तो अभी हमारा 100 के ऊपर आ गया 8 रुपया, मतलब ये हमारा परसेंटेज मिल गया 8%। तो अभी हम निकालेंगे इसका सम। तो कौन सा सम में? ये हो गया सम, मगर मूल मतलब मूल राशि 8% में, ये हो गया 8%। 2 साल में हमारा इंटरेस्ट 200 आ रहा है। तो इसको अब हम निकालेंगे तो आंसर निकल आएगा। तो ये देखिए 100 इधर चला गया, इनटू ये हो गया। तो ये हो गया 1250 इसका आंसर, मतलब ये मूल राशि है इसका। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। ये क्वेश्चन भी उसी तरह का है। ये बोल रहा है कि, तो इसको उसी तरह से करेंगे। सिंपल इंटरेस्ट, ये हो गया कंपाउंड इंटरेस्ट, 2 साल के लिए हो गया 400, ये हो गया आपका 408। तो पहला साल का हो जाएगा ये 200, दूसरे साल का हो जाएगा अभी 200 सिंपल इंटरेस्ट का, फिर 400 का हो जाएगा 200, ये हो जाएगा 208। तो ये 8 रुपया जो है ये इसी के ऊपर से आया है। तो 200 में आया 8, 100 में आएगा 4%। तो अभी हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट निकल आया 4%। उसी तरह से निकालेंगे कौन सी सम में 2 साल के लिए 4% रेट ऑफ इंटरेस्ट में इंटरेस्ट आएगा 400 रुपया। इसको लेकर निकाल रहे हैं हम। ये जो 400 रुपया आया है ये हो गया इंटरेस्ट। तो इसको कैलकुलेशन कर दीजिए। ये हो गया 100 या 50, 5000 हो गया इसका आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए चलते हैं। A sum of money invested at compound interest amounts to Rs 650 at the end of the first year and
676 at the end of the second year. The sum of money is, ये भी उसी टाइप का है, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर। और फर्स्ट ईयर में आ रहा है 650 रुपया, सेकेंड ईयर में आ रहा है 676 रुपया। अभी इसका डिफरेंस कितना है, 26 रुपया है इसका डिफरेंस। तो 650 के ऊपर 26 रुपया हमारा आ रहा है, तो 100 के ऊपर आएगा डिवाइडेड बाई 650 इंटू 100, ये 13 में कट जाएगा। ये हो गया 4%। तो ये अभी रेट ऑफ इंटरेस्ट निकला है, तो इसका भी हम सम निकालेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, अभी ये जो 650 है, इसके अंदर मूल राशि भी है और 1 साल का इंटरेस्ट भी है। तो इसको हम कैसे करेंगे, तो देखिए 100 हमारा हो गया मूल राशि और 4 हो गया रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो 1 साल में कितना मिलेगा हमें, अगर हम 100 रुपया बैंक में रखेंगे 4% इंटरेस्ट में, तो 1 साल ख़त्म होने के बाद मिलेगा हमको 104 रुपया। तो ये चीज़ ये है, 104 हो गया 650, 100 हो जाएगा 104 इंटू 100, तो ये आपका निकल के आ जाएगा 625 रुपया। ये हो जाएगा आपका आंसर। दोस्तों मेरा पिछला वीडियो देखिए, नहीं तो ये थोड़ा समझ में तकलीफ होगा आपको।